अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोफार्मिस्ट सैयद अली ज़ैदी। मुल्क शाम के अक्सर व बेशतर इलाके बशार अल असद और उसकी इत्तेहादी अफवाज फतह कर लेंगे, जबकि मुल्क शाम में दूसरी कुव्वतों को शिकस्त होगी। अमरीका शाम के मामले में पीछे हटता नजर आएगा और अपने दामन को छुड़ाता नजर आएगा। तुर्की की बशार अल असद को मुकम्मल हिमायत और मदद हासिल होगी। शाम की उर्दन के साथ सरहद को मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने के इम्कानात हैं, में अमन कायम नहीं हो सकेगा। यमन में जारी जंगी सूरत हाल कशीदा होने के इम्कानात हैं, जबकि गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी यमन के हालात को मज़ीद पेचीदा और संगीन बना देगी। यमन मुल्क का कोई भी मुल्क फातिहा करार नहीं पाएगा, ना किसी मुल्क का झंडा यमन के मुल्क पर लहराएगा। खदशा है कि यमन जंग के असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले लें। भारत को कश्मीर अपने हाथ से निकलता नजर आएगा। कश्मीर में आज़ादी की नई तहरीकें पैदा होंगी। आने वाले चंद सालों में भारत कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम नहीं रख पाएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नए इक़्तिसादी मुआहदे होंगे। ईरान अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा करेगा। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा होने के इम्कानात हैं। हिज़्बुल्लाह और इसराइल की किसी मकाम पर भी जंग होने के भी इम्कानात की जानिब से मुसलमानों को तकलीफ देने वाले मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी अवाम की अक्सरियत इनके सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नजर आएगी। इन सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी जलसे जुलूस और मुजाहिरों में इजाफा होगा। इसराइल में कई रोज तक का आग का लगे रहना और यरूशलेम के मामले को छेड़ना किसी बड़े वाक़े के होने की तरफ इशारा